हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद दोनों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस सेशन में अभी हम पूरी बात जो करने चल रहे हैं वो बात करने चल रहे हैं आपके एग्जाम्स को लेके, पेट एग्जाम्स को लेके। ठीक है, तो पेट पे पूरी बात करेंगे और पेट को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आपके आखिरी 4 दिन और बच रहे हैं, 4 से 5 दिन, और इसी में आपका पेपर है। तो इन 4-5 दिन में आप कैसे क्या करें, कैसे आपके पेपर को थोड़ा बहुत सही कर लें, एटलीस्ट 10-5 नंबर तो और अच्छा कर ही लें, उसी पे थोड़ा बात करेंगे और चीज़ों को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि अभी 5 दिन शेष हैं, तो क्या पढ़ना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, सबसे पहली आप स्टैटिक को थोड़ा 5 दिन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्टैटिक्स को। ठीक है, स्टैटिक्स जो आपका 10-15 नंबर का है वो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इतने में। सेकंड पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं जो है आपके करंट को। ठीक है, करंट इतने दिन में बहुत अच्छा हो जाएगा। करंट अफेयर जिसकी बात कर रहे हैं, 5 दिन अगर ठीक से किया जाए तो काम हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आप अच्छी टैकल कर सकते हैं वो कर सकते हैं हिंदी। ठीक है, ये 3 चीज़ आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप एक बार लूसेंट का रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, अंतिम में लूसेंट अगर आप पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, लूसेंट आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो 3 चीज़ें मैंने क्या क्या बताई हैं। सबसे पहले तो आप लोग क्या करिए कि इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक्स को कहीं से भी पढ़ डालिए, जिसमें विविध वगैरह भी पढ़ डालिए कि सबसे ऊंची खाई, लंबी चौड़ी ऊंची, ये सब जो सड़क वगैरह ऐसे जितने भी नाटक हैं सब। उसके बाद करंट अफेयर्स में ऐसी चीज़ें पूरा करंट पढ़ डालिए। कम से कम करंट को ठीक ठाक से पढ़ लीजिए। हिंदी को, बेसिक हिंदी आ रही है, हिंदी को ठीक ठाक पढ़ सकते हैं आप लोग। लूसेंट को बहुत अच्छा पढ़ लीजिएगा, जितना हो सके रिवीजन कर लीजिए। अब कुछ लोगों का दिक्कत है कि करंट कहाँ से पढ़ना होता है, कितना पढ़ें। करंट को मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे पढ़िए। करंट जैसे अक्टूबर में पेपर हो रहा है ना, तो अक्टूबर मंथ को छोड़ दीजिए, या हो सके तो अक्टूबर 15 तारीख तक पढ़ लीजिए, वैसे छोड़ दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन इससे पहले सितंबर, ठीक है, और इधर अगस्त, इधर जुलाई और इधर जून, ये 4 महीने में ना कोई कमी मत छोड़िएगा। ये 4 महीना बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए अच्छे से, सबसे टॉप क्लास का करिए। ठीक है, पहले ये 4 महीने, ठीक है, जितने महीने सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, ये जो वापस करके चलिए, और ये 4 महीने को सबसे अच्छा, जिसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा आपका सितंबर होना चाहिए, फिर उससे थोड़ा कम अच्छा आपका अगस्त होना चाहिए, उससे थोड़ा कम अच्छा आपका जुलाई होना चाहिए, उससे थोड़ा कम अच्छा जून, फिर बाकी पूरा स्टैटिक के थ्रू जो 50 पेजेज और होते हैं, जैसे अगर आप कुछ यूज कर रहे हैं वैसे पढ़िए। ठीक है, जिसमें किसको क्या अवार्ड दिया गया, किस राज्य का कैसा परफॉर्मेंस है, ऐसे पढ़िए। ठीक है, मेरे कहने का तो आप समझ पा रहे होंगे। एक मंथ वाइज आदमी पढ़ता है, तो मंथ वाइज जो पढ़ रहे हैं मंथली निकाल निकाल के, उसमें सबसे ज़्यादा सितंबर को पढ़िए, फिर अगस्त को पढ़िए, फिर जुलाई को, फिर जून को पढ़िए। ठीक है, और एक होता है कि मिसलेनियस टाइप का पढ़ते हैं आप लोग कि कहाँ नियुक्तियाँ हुई हैं, किसकी रैंकिंग क्या आ रही है, किसको कौन से अवार्ड दिए जा रहे हैं, किसका प्रदर्शन क्या हो रहा है, किसका खेल में क्या सिचुएशन है। तो इन चीज़ों को एक साथ पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 4 महीने का करंट बहुत अच्छा करिए, बाकी ऐसे पढ़ लीजिए। बाकी स्टैटिक आपको बता ही चुके हैं, ये इतनी मूल बात है। अब करंट आप कहाँ से पढ़ रहे हो, देखिए मैं कितनी भी बार दिखाऊँ, एक ही करंट यूज़ करिए। अगर अच्छे से पढ़ते हैं इसको तो काम हो जाएगा। मैं तो अभी पढ़ना मैंने स्टार्ट किया है, बट पढ़ रहे हैं जितना पढ़ पा रहे हैं, वैसे में से गोद गाद के पढ़ेंगे। अपना नॉवेल वगैरह जो है थोड़ा इंक्लूड कर लीजिएगा, नया नॉवेल आ चुका है ना, नॉवेल अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी को थोड़ा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। मैं भी पढ़ रहा हूँ तो आप भी यही पढ़िए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और क्या है ना, पेपर कैसे हल करें, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, एक नॉर्मल सा डिस्कशन इस पर ज़रूर करेंगे। चलिए, पेपर हल करना बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। देखिए, सबको पता है कि 100 नंबर का पेपर हो रहा है और 1/4 की माइनस मार्किंग है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा, सबसे पहली टिप्स पेपर में ये हो सके, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं करिए। ठीक, जितना ज़्यादा हो सकता है, लगभग 90 तक तो ज़रूर हल करिए, 90 क्वेश्चन से कम मत हल करिए। ठीक है, 90 तक आप जाइए। 1/4 की माइनस मार्किंग आपको कुछ कर नहीं पाएगा, 1/4 की माइनस मार्किंग कुछ नहीं होती। तो 90 तक आप हल करिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहले आप स्टार्ट करिए, जानते हैं क्या, हिंदी हल करना। सबसे पहले आप हिंदी करिएगा। ठीक है, और हिंदी के बाद आप दूसरे पे आप जीएस को कर लीजिए। देन अगर आपको समझ में आता है तो आप रीजनिंग कर लीजिए, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जीएस को कर लीजिए, जीके में जो आपका स्टैटिक के थ्रू आएगा, उसी में आपका करंट वगैरह सेशन आएगा। मतलब मेरे कहने का मूल मतलब सिर्फ इतना है कि डीआई को लास्ट में करिएगा, बस इतनी सी बात है। जो डीआई और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इनको बिल्कुल लास्ट में आप रखिएगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग हो गए, आप बिल्कुल हड़बड़ाहट में आ जाएंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। इसको कर लीजिए, इत्मीनान रखिए, करके उसके बाद डीआई करिए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्या करना है, सीधी सी बात है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और बहुत एकदम 2-3 बार मैंने पेपर दिया है और
कभी कभी प्रॉब्लम कोई नहीं हुई, बस एक तरीके रखिए, पूरा पेपर पूरा सॉल्व कर लीजिए पहले, पूरा पेपर जितना आपको आ रहा है सॉल्व कर लीजिए, केवल मैथ, रीजनिंग और डीआई के सारे क्वेश्चन को छोड़ के आप सॉल्व कर लीजिए जितना आ रहा है। उसके बाद अंत में इसको जुटिए और आराम से करिए, लगभग 1 घंटा 20 मिनट आपको बचेगा, कम से कम नहीं बचेगा इसको करने में। तो 1 घंटा 20 मिनट में इसको करिए और अच्छा करने का प्रयास करिए, जितना ज़्यादा यहाँ अच्छा करेंगे यहीं से आपका स्कोर बूस्ट होगा, जो अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो एक अंतिम ये जो आपका हो गया, ठीक। दूसरी चीज़ है पेपर कैसे हल करें, ये हो ही गया। तीसरी चीज़ है एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है। देखिए सबसे पहली चीज़ है एक कि कोई भी पेन ले जाइए नॉर्मल सा, बस वो क्या होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, बाल पॉइंट पेन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाल पॉइंट पेन ले लीजिएगा, एक आधार ले लीजिएगा, अगर आधार तो सबके पास होता है, नहीं होता है तो ड्राइविंग लाइसेंस या पैन ले लीजिएगा, या वोटर आईडी ले लीजिएगा, या आपका डीएल ले लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिएगा, एक आपका वो ले लीजिएगा, और हो सकेगा तो एक आध ठो फोटो रख लीजिएगा अपना सबसे लेटेस्ट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा आपका, ठीक है। आधार ले जाइएगा, पेन ले जाइएगा और ये ले जाइएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 2 घंटा पहले कह रहे हैं पहुंचने का, और आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, अपने सेंटर पे समय से पहुंच जाइए। इतने से इंपॉर्टेंट बातें थी। अभी किताब के बारे में जितना बताया लास्ट के लिए इतना बहुत है भाई, सही बता रहा हूँ, इतना भी बहुत ज़्यादा होता है। लूसेंट को ठीक से पढ़ लीजिए, स्टैटिक को जहाँ से भी ढूंढ ढूंढ के पढ़ सकते हैं, निकाल के पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। हाँ एक दो चीज़ें और हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण मैराथन लगाएंगे चैनल वाले, उनको देखिए, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। मैराथन जितने भी लगे आप देख लीजिए, कितने भी अच्छी कोचिंग है, सब कुछ ना कुछ मैराथन लगाएंगे, उनको थोड़ा अच्छे से पढ़िए और आपका ज़रूर होगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये मेरी भी स्ट्रेटजी अंतिम में है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। 88-89 नंबर मैंने पिछली बार स्कोर किए थे, 89, एक दो कटा था बट 89 था। अभी भी आपको मैं इस पर थंबनेल पे लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी सब स्ट्रेटजी से हुआ था, कुछ अलग से स्ट्रेटजी नहीं होती। पेट जैसे एग्ज़ाम, छोटा सा एग्ज़ाम है, उसके लिए कुछ ज़्यादा अलग नहीं करना होता, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। अगर अभी भी मैगज़ीन नहीं लिए हैं कोई, तो कोई मैगज़ीन लेके एक महीने, जो ईयरली मैगज़ीन होती है उसको लेके पढ़ डालिए, मैराथन देख डालिए एक दो, आपका पेपर अच्छा हो जाए। और इसी कामना के साथ अभी सिंग आउट कर रहे हैं, और फिर मिलते हैं पेपर के जस्ट बाद, आपसे ज़रूर मिलेंगे कैसा पेपर क्या हो रहा है। अगर कोई पेपर मेरे हाथ लगेगा पहले ही तो उसको शेयर कर दूंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके थ्रू भी अपनी तैयारी को कर लीजिएगा, एक दो दिन जो बचेगा उसमें। जैसे पहली शिफ्ट का पहला पेपर अगर हाथ में आएगा तो उसको देख के एनालिसिस करके बताया जा सकता है पेपर कैसे बन रहा है, ठीक है। इसी का एक फ़ायदा होता है पहली शिफ्ट वालों को। जो आदमी कभी कभी कहता है पेपर ईजी आ गया, बाकी में तो टफ आ गया, देखिए ऐसा नहीं होता। पहली पेपर वाले को पेपर पता ही नहीं होता कैसा आ रहा है, उसके सामने सबसे पहले घटना आती है। मैं कहता हूँ कि जैसे बाढ़ आई, सबसे पहले बाढ़ या कुछ भी अगर बिहार के क्षेत्रों में आती है ना, उसके बाद के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन जब वहाँ बाढ़ आती है तो वो तैयार नहीं थे, उनको पता ही नहीं होता कितना पानी आ रहा है, जल नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब समझ लीजिए कि अगर सुनामी आ रही है, मान लीजिए उड़ीसा के तट पे टकराने वाली है, तो अगर उनको जब तक टकराएगी नहीं उड़ीसा के तट पे, तब तक किसी को अंदाजा नहीं कि कितना भयावह है। जब टकरा जाता है तो अदर स्टेट वालों को पता होता है कि अगले 24 घंटे 12 घंटे में हमारे यहाँ इतना तगड़ा आने वाला है, उस हिसाब से लोग तैयार होते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि पेपर फर्स्ट शिफ्ट अक्सर ईजी हो जा रहे हैं, वो एक कारण ये भी होता है, किसी को मानसिक रूप से अंदाज़ा नहीं होता कि पेपर कैसा आएगा, ठीक है। तो देखते रहिए, हो सकता है कि फर्स्ट फेज का पेपर अच्छा हो, आसान हो। आसान कहने के लिए होता है, वो जिस पे बीतती है वही जानता है, वो सबसे पहले पेपर उसी को देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी देखते रहिए और आपका दिन अच्छा हो, सुबह आपका सिलेक्शन हो जाए, यही कामना। धन्यवाद।